एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक फिर नई कहानी लेकर, जिसका जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अध्यात्म से जुड़ी जो भी कथाएं हैं वो आपके सामने लेकर आए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गुरु नानक जयंती है, तो कुछ शब्द मैं गुरु नानक जी देव जी के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो कि सिखों के सबसे पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि पंजाब में था, और अभी वो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर ज़िले में है। और उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। और उनके नाम का वहाँ पर पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है ननकाना साहिब, और आज भी वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। वहाँ हमारे भारत से भी जाते हैं। उनकी माता का नाम था तृप्ता देवी और पिता का नाम था लाला कल्याण राय। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था नानकी देवी। नानकी देवी ने उनको बहुत शिक्षाएं दी थी और उनकी शादी हो गई थी 16 साल की उम्र में ही। उनकी पत्नी का नाम था सुलखनी और उनके 2 बेटे भी थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। और गुरु नानक देव जी ना बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और चंचल स्वभाव के थे। जब उनके पिताजी ने उनको हिंदी और वैदिक साहित्य की शिक्षा के लिए उन्हें पंडित गोपाल दास जी के यहाँ पे भेजा, तो पंडित जी ने नानक की बुद्धिमत्ता और योग्यता की काफ़ी प्रशंसा की उनके पिता से। और जब वे एक दिन अभ्यास कर रहे थे तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी से एक प्रश्न पूछा, और उन्होंने पूछा कि ओम का अर्थ क्या होता है। तो पंडित जी ने नानक से कहा, ओम का अर्थ है सर्वरक्षक परमात्मा। तो नानक ने कहा कि मेरी माँ ने तो परमात्मा का नाम सत करतार बताया है। इस पर पंडित जी ने कहा कि परमात्मा को हम अपने नामों से पहचानते हैं, पर इसका अर्थ एक ही है। इसलिए उन्होंने एक भगवान के अस्तित्व की ही वकालत की। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। उन्होंने सिखाया कि और ईमानदारी से ग्रस्त जीवन का पालन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी सिखाया हमें कि जिन प्रथाओं को हम आडंबर बना रखा है, और वो हमें नहीं करना, आडंबर हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान से ही जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने ही 1 रुपये से लंगर की शुरुआत की थी, और जो आज तक चली आ रही है सिर्फ 1 रुपये से। उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्रचार के लिए अन्य देशों की भी यात्राएं की, और उन्होंने बताया कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, धर्म अलग अलग होते हैं, ईश्वर एक ही होता है। और अंत में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक नगर बसाया और वहाँ एक धर्मशाला, मतलब धर्मशाला और गुरुद्वारा एक ही होता है, वो बनवाया। और उनका निधन हुआ था 22 सितंबर 1540 में।
गुरु नानक देव जी का निधन हो गया था और उन्होंने अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने परम भक्त और शिष्य लहंगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। तो ये थी गुरु नानक देव जी की कहानी। और जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी, उन्होंने 3 बड़ी शिक्षाएं दी थी। सिर्फ एक तो नाम जपो और ईमानदारी से अपना काम करो, और जितना हो सकता है, जितना संभव है उतना दान जरूर करो। दान करना बहुत ज़रूरी है। हेलो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी ही स्पिरिचुअल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।